बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद गली में जा चुकी है और ऐसी बंद गली के अंदर जहाँ पर इनको धकेला गया या तो साजिश के ज़रिए या फिर ये खुद जाके गई है और अपने आप को इन लोगों ने फंसा दिया है ताकि यहाँ से नाअहली हो, यहाँ से हमें निकाला जाए। उसके बाद हम बाहर सड़कों के ऊपर शोर मचाना शुरू कर दें कि हमें फिर निकाला गया, हमें फिर काम करने नहीं दिया गया, हमें फिर बाहर निकाल दिया गया। तो अब ये सारा मामला बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सिचुएशन बड़ी टेंस हो गई, खौफनाक हो गई, भयानक हो गई है। ऐसे में एक मुज़ाकरात की ऑप्शन खोली गई है और ये मुज़ाकरात एक साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं। आजकल जो आपको मुज़ाकरात नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर सिराजुल हक पहुंचा है इमरान खान के पास। सिराजुल हक ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ के साथ और उसके बाद डिसाइड किया है कि ईद के बाद, अब ईद के बाद फ़ौरन एक APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए और उसके अंदर ये सारे, अभी कल ही जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हुई है और उसके बाद ये जाके सारे मामलात शुरू हुए हैं। देखें, अब आपने इस टाइमिंग को समझना है कि NSC मीटिंग होती है, फिर उसके बाद नेशनल असम्बली का इन सेशन इजलास होता है, इन कैमरा सेशन होता है, फिर उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है और उसके बाद फिर ये सिराजुल हक को लॉन्च किया गया और एक मुज़ाकरात का रास्ता खोला गया। ये मुज़ाकरात का रास्ता, और उससे पहले 2 दिन पहले बड़े अहम तरीन जर्नैलों की ज़मान पार्क में आमद होती है, पहुँचते हैं वो और ज़मान पार्क में बड़ा अहम तरीन पैगाम लेकर आते हैं, बहुत अहम तरीन। और वो ये आकर कहते हैं, जितने भी जर्नैल वहाँ पर पहुँचते हैं वो नेवी से होते हैं, एयर फोर्स से होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस से होते हैं, वो आके यही बात करते हैं कि हम पहले जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करके आए हैं, उनके साथ बातचीत की है और हमने जनरल बाजवा के साथ भी मुलाकातें की थी, जनरल बाजवा के साथ भी हमने बातचीत की थी और इस क्राइसिस को उस वक्त हल करने की कोशिश की थी जिस वक्त जनरल बाजवा थे। लेकिन आज ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है और आज जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ है, तो हमने उनसे बातचीत की है। तो उसके बाद हम पैगाम लेके यहाँ पर पहुँचे इमरान खान के पास और उनको पैगाम कन्वे किया गया। इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, असल में पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा, वो इमरान खान है। इसमें अब सबको मानना चाहिए, सबको इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए और इस चीज़ को मानना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो इमरान खान है। इमरान खान को आप माइनस नहीं कर सकते, इमरान खान को आप रास्ते से नहीं हटा सकते। इसीलिए बार बार इमरान खान के पास लोग आते हैं, इमरान खान के पास लोगों को भेजा जाता है और अब ना सिर्फ जो सियासी लोग हैं उनको भेजा जा रहा है, जिस तरह से चौधरी परवेज़ लाई को भेजा गया, उनको कहा गया कि आप इमरान खान को मनाएं, एजाजुल हक को भेजा गया, उसके बाद ये जर्नैलों को भेजा गया, अब सिराजुल हक को भेजा गया। तो सिराजुल हक ने भी कहा है कि एक कमेटी बना दें और 3 रुकनी कमेटी के अंदर ये सारे मामला बैठ के डिस्कस करते हैं और APC ईद के फ़ौरन बाद, अब देखें ना 2-3 दिन रह गए हैं ईद के अंदर, तो ईद के फ़ौरन बाद ये APC बुला ली जाएगी, तो ईद के फ़ौरन बाद ये APC रख लेते हैं। लेकिन हुकूमत यहाँ पर डबल गेम करना चाहती है। हुकूमत ये चाहती है कि हमें थोड़ा सा यहाँ से टाइम मिल जाए। अब ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम देना है, ना सुप्रीम कोर्ट ने इनको अब मज़ीद वक्त देना है, क्योंकि इन्होंने अब खुल्लम खुला तौहीन अदालत कर दी है। एक तो ये कि जो दोनों निगरान हुकूमत है उनका भी टाइम पूरा होने वाला है, दूसरा ये कि जो डेडलाइन मिली थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला सारा चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल भी समझौता नहीं करना, क्योंकि अब मामलात बिल्कुल हाथ से निकल गए। अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, मामलात हाथ से निकल गए हैं। ये जो इन्होंने मुल्क के साथ मजाक किया, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, या मुल्क के साथ जो इन्होंने हरकत की है, या मुल्क को जो इन लोगों ने स्टेक पे लगा दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान इस टाइम ज़ीरो पे आके खड़ा हो गया पाकिस्तान के। अब ये खुद मानते हैं। एक तो देखें इन्होंने क्या किया है, एक तो ये अपनी इस चीज़ को पर्दा डालने के लिए कि हमारे पास पैसे नहीं, हम इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे। तो जब ये बात करते हैं कि बहरान है पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी का, तो ये उल्टा अपने खिलाफ ही चार्जशीट देते हैं। कोई भी हुकूमत आके ये कभी कहेगी कि हमारे मुल्क के अंदर पिछले 1 साल से बहरान है, इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं, ये तो आप अपने ख़िलाफ़ ही बात करें, अपने ख़िलाफ़ ही बयान दे रहे हैं। जो आप बात करेंगे इंटरनेशनली सुनी जाती है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आता है। तो कोई भी आपके पास इन्वेस्टमेंट तो फिर लेकर नहीं आएगा, कोई लोन लेकर नहीं आएगा, कोई कर्जा लेकर नहीं आएगा जब आप इस तरह की बातें करेंगे। ये एक तरफ से फंसे हुए हैं, दूसरी एक तरफ से बचने के लिए दूसरी तरफ फंसा देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से बचेंगे तो
आपके पास दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोन नहीं मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं देगा। तो ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। इस वजह से जर्नैलों ने ये एक रास्ता खोला है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए, मामलात को आगे बढ़ाया जाए और इस तरह से चीज़ें मैनेज की जाएँ ताकि कोई रास्ता निकले। जितनी देर तक रास्ता नहीं निकलेगा उतनी देर तक, अब इसकी वजह से बड़ा अहम तरीन मामला सामने आया और इतने टॉप के जनरल्स पहुँचे हैं इमरान खान के घर और इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं। दूसरी तरफ जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई, कोर कमांडर्स मीटिंग के अंदर जनरल आसिफ मुनीर और जितने कोर कमांडर्स, जितने उसके अंदर कोयटा के जनरल आसिफ गफूर और तमाम के तमाम DG ISI समेत वो तमाम के तमाम वहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने इस सिनेरियो का बड़ा तफसील से जायज़ा लिया है, इसकी बड़ी असेसमेंट की है कि ये मुल्की हालात कहाँ पर जा रहे हैं, मुल्की मामलात किधर जा रहे हैं। हालात इस टाइम बंद गली में पहुँच चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, हुकूमत फारग हो जानी है। हुकूमत अगर इस चीज़ के ऊपर डटी रहती है, इलेक्शन नहीं करवाती, आपका सुप्रीम कोर्ट इदारा फारग हो जाना है। तो इसमें अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आपके इदारे बिल्कुल ही स्टेक पे, सारे के सारे इदारे स्टेक पे लग गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर इसमें कोई हल पेश नहीं करती, कोई किरदार अदा नहीं करती, वो भी अब ऑप्शन सामने रखी गई हैं इमरान खान के पास। इमरान खान ने 2-3 शर्तें रखी हैं। इमरान खान ने कहा, एक तो ये मैं बात करूँगा पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो ठीक है, मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। अभी जो आप लोगों ने मेरे ऊपर केसेस बनाए हुए हैं इसको भी ख़त्म किया जाए, मेरे कारकुनों के ऊपर, मेरे सपोर्टर्स के ऊपर, मेरे वोटर्स के ऊपर, इनको ख़त्म किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको फारग किया जाए। एक के टाइम पे असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाए, नेशनल असम्बली भी और बाकी 2 असम्बली भी। पंजाब और KP तो ऑलरेडी डिसॉल्व है, उनको डिसॉल्व करके तो मुल्क के अंदर एक ही वक्त में इलेक्शन करवा दिए जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये जब आप मुल्क के अंदर इस तरह की सिचुएशन बना देंगे तो इमरान खान ने ये शर्तें रखी हैं। अब जो इस टाइम शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान है वो अपनी अपनी शर्तें रखता है। जरदारी ख़ानदान इस टाइम चाहता है कि बिलावल को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए। शरीफ ख़ानदान चाहता है कि नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए, नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिया जाए, उसके ऊपर केसेस ख़त्म किए जाएँ और इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि दोनों को या तो टेबल पे बिठा के दोनों को कोई रास्ता बनाया जाए, दोनों को कन्विंस किया जाए तो फिर रास्ता बनेगा। अगर रास्ता नहीं बनता तो फिर दोनों को ही फारग कर दिया जाए और दोनों को घर भेज दिया जाए। और यही बात पूछी थी हामिद मीर ने आसिफ अली जरदारी से कि ये ना हो कि फिर आप जमहूरियत की बहाली के लिए सारे एक ट्रक के ऊपर इकट्ठे ही नज़र आएँ, उसके ऊपर इमरान खान भी चढ़ा हो, आसिफ जरदारी भी चढ़ा हो, शहबाज शरीफ भी चढ़ा हो, मरियम नवाज़ भी हो, नवाज़ शरीफ भी हो, मुल्क के अंदर जमहूरियत ही ख़त्म हो जाए। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। हालात उस तरफ जा रहे हैं तो इसको कंट्रोल करना, इसको बेहतर करना इस टाइम हुकूमत की ज़िम्मेदारी, साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी। इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम मुकम्मल तौर पर रास्ते खोल के मुज़ाकरात करना चाहती है और उसने लोगों को बीच में उतारा है मैदान में ताकि इंगेज किया जाए और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि अगर सोल्यूशन नहीं निकाला गया इस स्टेज पे, अब 1-2 दिन बाद ईद आ जानी है, उसके बाद ईद के बाद तो फ़ौरन सोल्यूशन निकालना इस टाइम ज़रूरी है। ना निकाला गया तो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है।